बच्चों, क्या आपको पता है कि इंडिया का 40% लैंड सिर्फ एक सॉइल से कवर है? वो सॉइल कोई और नहीं, हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाली सॉइल एल्यूवियल सॉइल है। और इस एल्यूवियल सॉइल से बहुत सारे क्वेश्चन हर बार सवाल पूछते हैं एल्यूवियल सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स के। बिना टाइम वेस्ट किए आइए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं एल्यूवियल सॉइल। बेटा, एल्यूवियल सॉइल कौन सा सॉइल है? एल्यूवियल सॉइल एक ऐसा सॉइल है जिसको हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। सर, सॉइल कैसे बनता है? देखो बेटा, एक पेरेंट रॉक होता है, अब उस रॉक का वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, और फिर जब वेदरिंग और इरोजन होता है तो वो जो रॉक है वो धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट होता है। लेकिन जो एल्यूवियल सॉइल है ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। कौन सी सॉइल है सर? ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल। सर, रीजन क्यों है ट्रांसपोर्टेड? क्या रीजन है ट्रांसपोर्टेड सॉइल का? ट्रांसपोर्टेड सॉइल ये है कि जो एल्यूवियल सॉइल फॉर्म हुई है, जहां पे एल्यूवियल सॉइल मिलती है वहां पे एल्यूवियल सॉइल फॉर्म नहीं हुई है, बल्कि एल्यूवियल सॉइल फॉर्म हुई है माउंटेनियस रीजन में। कैसे सर? जब माउंटेन से रिवर्स आती हैं, नीचे आती हैं, तो रिवर्स जब नीचे आती हैं तो बहुत फास्ट वेलोसिटी से आती हैं। जब फास्ट वेलोसिटी से आती हैं तो वो रॉक का डेनुडेशन करती हैं, वेदरिंग करती हैं, इरोजन करती हैं। तो अपने साथ वो जो भी उन्होंने वेदरिंग, डेनुडेशन और जो भी इरोजन कर रखा है वो सारी की सारी, जैसे सैंड हो गया, क्ले हो गया, स्लिट हो गया, वो सब के सब रिवर्स अपने साथ लेके चले आती हैं। और जब साथ लेकर आती हैं, जब तक स्लोप होता है तब तक तो वो बढ़िया लेकर आ रही होती है, लेकिन जहां प्लेन हो जाता है तो फिर वो अब उनको भी फ्लो करना है, तो वो सेडिमेंट्स को छोड़ते हुए आगे चली जाती हैं। इसलिए पॉइंट क्या बनता है कि फॉर्म्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर। तो इसलिए हम कहते हैं कि एल्यूवियल सॉइल क्या है? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्योंकि जहां ये मिलती है एक्चुअली में वहां फॉर्म नहीं हुई है, बल्कि इसको रिवर्स लेकर आई है जहां पे ये मिलती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। सर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एल्यूवियल सॉइल दो तरह की होती है। पहला है खादर सॉइल। खादर हर साल जब रेनफॉल का सीजन आता है, बारिश होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में रिवर्स में वाटर आती है, तो हर साल अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती हैं। इसलिए पहला सॉइल कौन है? खादर सॉइल, जिसको हम न्यू एल्यूवियम सॉइल बोलते हैं। न्यू एल्यूवियल सॉइल क्यों? इनके पास न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं, इनके पास फ्रेश न्यूट्रिएंट्स हैं। इनका कलर क्या होता है सर? लूमी। ठीक है, ये मोर फर्टाइल होती है सर, लूमी होता है और ये मोर फर्टाइल होती है। सेकंड टाइप्स ऑफ जो हमारा एल्यूवियल सॉइल है, बांगर सॉइल। सर, ये ओल्डर एल्यूवियम है। ओल्डर मतलब पुरानी एल्यूवियल सॉइल है। सर, इसका कलर क्या होता है? डार्क कलर होता है। स्ट्रक्चर क्या है सर? क्लेई है। और ये इन कंपैरिजन ऑफ एल्यूवियल, खादर के कंपैरिजन में बांगर कम फर्टाइल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, एल्यूवियल सॉइल में क्या मिलता है? एल्यूवियल सॉइल का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? सर, इसमें पोटेशियम होता है, ह्यूमस होता है, लाइम होता है, बट इसमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और जो फॉस्फोरस है ये इसमें कम होता है। ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें कम होता है। सर, हमें एल्यूवियल सॉइल मिलता कहां है? बेटा, इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र, मतलब जो गंगा वाला रीजन है, जो ब्रह्मपुत्र वाला रीजन है, जो यमुना वाला रीजन है, जिसे दोआब कहते हैं, इन एरियाज पे हमें क्या मिलता है? एल्यूवियल सॉइल मिलता है। बल्कि जो डेल्टा है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके डेल्टास पे भी हमें क्या मिलता है? एल्यूवियल सॉइल मिलता है। सर, एल्यूवियल सॉइल में कौन से क्रॉप लगाए जाते हैं? राइस, व्हीट, जूट, टोबैको, शुगर केन, ये सारे के सारे क्रॉप हम एल्यूवियल सॉइल में लगा सकते हैं। बच्चों, इंडिया का 40% लैंड सिर्फ एक सॉइल से कवर है, दैट इज एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल दो टाइप के होते हैं, खादर एंड बांगर, एंड दिस इज द ऑल प्रॉपर्टी रिटन हियर। आपने अगर इसको याद कर लिया तो आपके बोर्ड्स के जो 3 मार्क्स हैं वो बिल्कुल पक्के हैं। एल्यूवियल सॉइल पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं अपने ब्लैक सॉइल को। किसको? ब्लैक सॉइल को। सर, ब्लैक सॉइल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के 16% लैंड पे हमें ब्लैक सॉइल मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो ब्लैक सॉइल की है सर, वो ये है इन सीतु सॉइल। इसको इन सीतु सॉइल इसलिए कहते हैं जहां पे ये पेरेंटियल रॉक था वहीं पे इसका वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ और वहीं पे वो सॉइल फॉर्म हो गया, इसलिए इसको इन सीतु सॉइल बोलते हैं। जहां पे रॉक था वहीं पे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा, इसको रेगूर सॉइल भी कहते हैं। रेगूर सॉइल कॉटन, इसमें कॉटन बेस्ट ग्रो होता है। और दूसरा, इसको रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। रेसिडुअल इसलिए कहते हैं क्योंकि दिस इज द रेसिड्यू ऑफ द पैरेंट रॉक ऑफ द इग्निशियस रॉक से, जो इग्निशियस बेसाल्टिक रॉक से जो माउंटेन था उसका ये रेसिड्यू है, इसलिए इसको हम रेसिडुअल सॉइल भी कहते हैं। कैसे फॉर्म हुआ? पॉइंट नंबर 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ वोल्केनिक रॉक। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है ब्लैक सॉइल की, वो हाईली रिटेंटिव मॉइस्चर। मतलब अगर एक बार ब्लैक सॉइल वेट हो गया तो काफी दिनों तक वेट रहता है, स्टिकी रहता है, और जब ड्राई हो जाता है तो इसमें क्रैक चले आते हैं।
हैं। इसलिए सर बहुत इंपॉर्टेंट है हाईली रिटेंटिव मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को होल्ड करता है काफी दिनों तक, इसलिए इसको सेल्फ प्लफ सॉइल भी कहते हैं। सर ये कॉटन के लिए बेस्ट है, बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। और अब इंडस्ट्रीज जो है, जो शुगर केन की इंडस्ट्रीज नॉर्दर्न प्लेन से साउथ की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि अब इसमें इरिगेशन की हेल्प से हम शुगर केन को भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद सर ये मिलता कहां है? ये हमको मिलता है डेक्कन प्लेटू रीजन में। इंडिया का जो ये वाला रीजन है डेक्कन प्लेटू वाला, हमें यहां पे ब्लैक सॉइल मिलता है। बेटा ये ब्लैक सॉइल की सारी प्रॉपर्टीज हैं, सारे फीचर्स हैं, इसको याद करिए और अपने मार्क्स को सिक्योर करें। ब्लैक सॉइल पढ़ने के बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेटराइट सॉइल। सर लेटराइट सॉइल फॉर्म कैसे होता है? लेटराइट सॉइल जो फॉर्म होता है वो ड्यू टू लीचिंग। लीचिंग मतलब जहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, जब हाई टेम्परेचर है तो हैवी रेनफॉल होगा। जब हैवी रेनफॉल होता है तो जो सॉइल्स होते हैं, जैसे ये टॉप लेयर है सॉइल का, तो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है वो नीचे आ जाएंगे। सॉइल के न्यूट्रिएंट्स कहां आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे या वॉश आउट हो जाएंगे। तो सर इस प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं। तो सर हमारा जो लेटराइट सॉइल कैसे फॉर्म होता है? फॉर्म्ड बाय लीचिंग अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। जब हाई टेम्परेचर होगा तभी हैवी रेनफॉल होगा, तभी हैवी रेनफॉल की वजह से आपका लीचिंग का प्रोसेस होगा और लेटराइट सॉइल फॉर्म होगा। सर उसके बाद सर ये नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए गुड नहीं है। क्यों? क्योंकि सर सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल के वो तो है नहीं। जब न्यूट्रिएंट्स है नहीं, हैवी रेनफॉल हो रहा है, हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर में बैक्टीरियल ग्रोथ पॉसिबल हो जाता है, जिसकी वजह से नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। सर ये ऑर्गेनिक मैटर इसमें नहीं, लाइम बहुत कम है, सिलिका बहुत कम है, लेकिन जो एक्सेस में है वो फॉस्फेट है, कैल्शियम है, ये सब सर एक्सेस अमाउंट में है। सर इसका कलर रेड होता है। इसका कलर रेड क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो आपने देखा कि लेटराइट सॉइल में आयरन ऑक्साइड ज्यादा होता है, इसलिए इसका कलर क्या है? रेड है। सर ये वाइडली यूज कहां होता है? सर इसको ब्रिक्स बनाने में बहुत ज्यादा होते हैं। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, हाउस कंस्ट्रक्शन है, इसमें जो लेटराइट सॉइल से ब्रिक्स बनाए जाते हैं और वाइडली यूज किया जाता है। बट अगर हम लेटराइट सॉइल में भी फर्टिलाइजर्स का यूज कर लें, मैन्योर्स का यूज कर लें, तो कुछ क्रॉप्स को कल्टीवेट आराम से किया जा सकता है। ये बहुत बार इस पे सवाल आते हैं और ये रहा हमारा लेटराइट सॉइल। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको याद करें। लेटराइट सॉइल पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा दैट इज कॉल्ड रेड सॉइल। बच्चों रेड सॉइल भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेड सॉइल कैसे फॉर्म होता है? वेदरिंग ऑफ एंशिएंट क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक। सर जो मेटामॉर्फिक रॉक है, जो इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक के मिलने की वजह से बने मेटामॉर्फिक रॉक, जब सर इनका वेदरिंग होता है एंड प्लस इरोजन होता है, जब इनका वेदरिंग और इरोजन होता है तो जो सॉइल हमको मिलती है दैट इज कॉल्ड रेड सॉइल। सर ये रेड इन कलर क्यों है? क्योंकि हाई परसेंटेज ऑफ आयरन है। सर यही रेड सॉइल येलो दिखता है कब? इट इज एन व्हेन इट इज इन हाइड्रेटेड फॉर्म। सर इसके अंदर क्या ज्यादा है? पोटेशियम ज्यादा है, आयरन ज्यादा है, लेकिन सर ऑर्गेनिक मैटर इसमें है ही नहीं, लाइम नहीं है, ह्यूमस नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। सर ये मिलता कहां है हमको रेड सॉइल? फाउंड इन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का जितना भी एरिया है वहां पे हमें ज्यादातर रेड सॉइल मिलता है। क्रॉप कौन कौन से ग्रो कर सकते हैं? व्हीट, राइस, पल्सेस, टोबैको एटसेट्रा। ये सर हमारा रहा रेड सॉइल। बच्चों अगर आपको ये कोशिश अच्छी लग रही है कि कम टाइम में आपको इंपॉर्टेंट चीजें दें, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और मुझे कमेंट्स